के लिए एक बहुत बड़ी, बल्कि कह सकते हैं कि चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। सवाल ये है कि क्या अब आगे बढ़ने का, तरक्की का रास्ता सिर्फ एक ही मौके पर आके रुक जाएगा? चलिए मिलकर समझते हैं कि इस नए नियम की सच्चाई आखिर है क्या। तो खबर ये है कि एक नए आदेश के हिसाब से जो लोग सरकारी सेवा में हैं, वो कर्मचारी अब सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आगे की कोई प्रतियोगी परीक्षा दे पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ एक मौका। लेकिन एक मिनट ठहरिए, क्या ये नियम बिहार के हर एक सरकारी कर्मचारी पर लागू होने वाला है? असली कहानी तो अब पता चलेगी, क्योंकि जो सबसे जरूरी जानकारी है वो यहीं छिपी है। तो आखिर इस नियम की बारीकियां हैं क्या? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये आदेश पूरे बिहार के लिए नहीं है। जी, ये सिर्फ नगर विकास एवं आवास विभाग के कर्मचारियों के लिए है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये नियम भी तभी लागू होगा जब कोई अपने से ऊंचे वेतन वाले पद के लिए परीक्षा दे रहा हो। और सबसे बड़ा पेंच वो ये है कि अगर किसी को दूसरा मौका चाहिए तो उसे अपनी मौजूदा नौकरी छोड़नी पड़ेगी, मतलब इस्तीफा देना होगा। सवाल उठता है कि सरकार ने आखिर इतना कड़ा कदम उठाया ही क्यों? तो इसके पीछे सरकार का तर्क ये है कि जब कर्मचारी बार बार परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं तो उनका ध्यान अपने काम से हट जाता है और इसका सीधा असर ऑफिस के कामकाज और प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। अब जाहिर सी बात है, जब भी ऐसा कोई बड़ा फैसला आता है तो उस पर राजनीतिक बहस तो छिड़ ही जाती है। तो यहाँ भी वही हो रहा है। एक तरफ जहाँ बीजेपी का कहना है कि इससे एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होगा, काम में तेजी आएगी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसे कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों का हनन बता रही है। उनका मानना है कि ये नियम करियर ग्रोथ को रोक देगा। तो अब सवाल ये है कि इसे क्या समझा जाए? क्या ये सरकारी काम को बेहतर बनाने के लिए एक जरूरी सुधार है, या फिर अपने करियर में आगे बढ़ने की चाहत रखने वाले कर्मचारियों के अधिकारों पर एक तरह का प्रतिबंध? देखिए, इस मुद्दे पर हर किसी की अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी जानकारी की पूरी और सही पुष्टि के लिए हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ही देखना सबसे बेहतर होता है।